हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 मैथ्स की। ठीक है, तो कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि इनको मैथ से बहुत डर लगता है ना। इतना डर कि जैसे भूत को देखकर भागते हो ना, उतना ही मैथ्स को देखकर भागते हो। तो कैसे करें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कैसे मैथ्स में नंबर लेके आए, कैसे, क्योंकि जब तक मैथ्स में नंबर नहीं आते, आप सब्जेक्ट दे रहे हो तो आपका सीटेट भी कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं होता, आपको वहां पर प्रॉब्लम रहती है। या फिर हमें सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक हो, यहाँ बात उन बच्चों के लिए हो रही है जिनको मैथ्स से डर लगता है। ठीक है, जिनको डर नहीं लगता, जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, उनके लिए 30 नंबर लेके आना सीटेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीटेट में जो पेपर का लेवल आता है, जो मैथ्स आता है, वो बहुत ईजी है। ठीक है, वो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मार्क्स ना लेके आज को आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो 30 आउट ऑफ 30। लेकिन अब जिनको मैथ्स से लगता है डर, स्कोर वो भी 30 करना चाहते हैं, तो वो कैसे स्कोर करे। अब उनको जो है ना, उनको स्मार्ट वर्क करना होगा। अब स्मार्ट वर्क कैसे करें, तो भाई स्मार्ट वर्क ऐसे करेंगे। पहली बात तो तुम्हें जो है ये देखो कि तुम्हारे पास, जब हम सीटेट की बात कर रहे हैं, तो तुम्हें सीटेट के लिए करना क्या है, पेपर 2 मैथ्स पढ़ना है। ठीक है, अब पेपर 2 मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स में पहले देखो कि तुम्हारे पास ना दो चीजें होती हैं। अब जो तुम्हारे 30 मार्क्स है ना, वो 30 मार्क्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब वो जो 30 मार्क्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक में आता है न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है, एक आता है न्यूमेरिकल पार्ट, और दूसरा आता है तुम्हारा जो पेडागोजी है। ठीक है, जो पेडागोजी आती है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आती है। ठीक है, जो पेडागोजी आएगी वो क्या आती है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आती है। तो अब तुम्हारे पास जो है, सबसे पहले इस मैथ्स को छोड़ो, चलो हमें मैथ से लगता है डर, तो हम जाते हैं पेडागोजी। ये जो तुम्हारी है, यहाँ कोशिश करो, चाहे ये 10 नंबर की आती है, चाहे ये 15 नंबर की आती है, जितनी भी आती है। ठीक है, 10 से 15 के बीच में रहती है इसकी वेटेज। तो अब यहाँ पर से हमें एक मार्क्स भी नहीं कटने देना। क्यों, क्योंकि इस पर तुम्हारे पास, तुम पेडागोजी कोई अलग नहीं है, वही जर्नल जो हम बात करते हैं वही है कि हमें बच्चों को मैथ्स कैसे पढ़ाना है, हमें बच्चों को क्रैम नहीं करवाना है। बच्चा है जो सब कुछ है ना, यही पढ़ते हो ना कि मैथ्स को जर्नल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना है। कोई भी ट्रायंगल का टॉपिक है, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, एक मैथ्स टीचर बच्चों को ये चीजें कैसे बताएगा, है ना। जर्नल लाइफ से मैथ्स को कैसे रिलेट करोगे, वही घिसी पिटी सी बातें जो तुम साइकोलॉजी में पढ़ते हो। यहाँ तुम थोड़ी सी मेहनत से भी अगर ये 10 से 15 नंबर आराम से ले सकते हो, फुल मार्क्स। ठीक है, मतलब यहाँ मुझे कोई मार्क्स नहीं कटवाना, तुम्हें 10 नंबर की मिले या 15 नंबर की मिले। अब बाकी जो बचा उसको कैसे कवर करें, क्योंकि मुझे मार्क्स लेने 30 में से 30। अब वो कैसे लेंगे, तो हमने कहा ना स्मार्ट वर्क करेंगे। तो इस पैरागोजी पे वर्क करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट फिलहाल को हम छोड़ रहे हैं। ये मैं बात किसकी कर रही हूँ, उन बच्चों की जिनको लगता है मैथ से डर। लेकिन बेटा एक बात, मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या करते हैं, दूर से डरते हैं। कभी ध्यान से देखो, सोचो तो मैथ से अच्छी कोई चीज नहीं है। हर चीज, कभी भी कोई चीज रटनी नहीं है, क्रैम नहीं करनी। बस मैथ्स क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। वो प्रैक्टिस करनी है, वो सोचना है, क्वेश्चन के बारे में समझना है। जिस दिन वो सोच लिया और समझ लिया, उस दिन मैथ से अच्छी कोई भी चीज नहीं होगी तुम्हारे लिए। ठीक है, मार्क्स तो लेने हैं ना, लेकिन मैथ्स को बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है और हमें मार्क्स भी चाहिए। तो फिर चलते हैं यहाँ पर। अब ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, मान लो मैं ये मान लेती हूँ, मैं 15-15 में मैंने डिवाइड कर लिया, तो ये तुम्हारे 15 नंबर तो ये फिक्स हो गए हमारे, मान लो 15 से जो भी है। अब मैं इन 15 पे बात करती हूँ। तुम्हें पता है इन 15 नंबर पे तुम्हारे पास क्या क्या आता है। जब भी तुम अभी पढ़ने बैठोगे ना, सीटेट की तैयारी करोगे, अभी दिसंबर में तुम्हारा सीटेट होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ना अपने सब्जेक्ट को जब भी देखोगे, मैथ्स है तो पेडागोजी पे वर्क करना शुरू कर दो। देन उसके बाद अब बताऊंगी वर्क भी कैसे करना है। ठीक है, अभी तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब देखो कि न्यूमेरिकल पार्ट में
तुम्हारे जो 5 क्वेश्चन मिलेंगे ना, 5 से 7 क्वेश्चन वो होंगे जो बहुत इजी होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा लेवल नहीं होता। अगर तुम उन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम ये सोचते हैं नहीं हमें मैथ्स नहीं आता, हम क्या करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तुक्का लगा के और पेपर को बंद करके, मतलब फटाफट से लास्ट में सारे सर्कल करके और उस पेपर को रख देते हैं, मैथ्स को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं समझते। लेकिन अगर हम उस मैथ्स वाले पोर्शन को ध्यान से देखें, लास्ट के लिए भी नहीं छोड़ना हमें उसको, अगर मैं उसको ध्यान से देखे तो उसमें 5 से 7 क्वेश्चन, मिनिमम 5 तो तुम्हें जरूर मिलेंगे जो बहुत इजी होंगे, जिनको तुम बहुत इजीली, अगर तुमने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रखी होगी ना, तुम उसको सॉल्व कर लोगे। तो 5 नंबर यहां से हो गए। उसके बाद तुम्हारे 5 से 7 नंबर और बचे, वो क्वेश्चन पर तुम्हें थोड़ा सा वर्क करना है कि थोड़ा बहुत तुमने पढ़ रखा हो तो कुछ ऑप्शंस हटा सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब तुम ऑल राउंड में बात करूं तो तुम 20+4 पर पहुंच जाओगे अगर तुम मैथ्स को थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो। लेकिन थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करके थोड़ी सी तैयारी कर ली तो उसी पेपर में तुम 29, 28 या 30 भी लेके आ सकते हो। वो कैसे? अब हमें क्या देखना है इस न्यूमेरिकल। अब तुम्हें ना सबसे पहला काम ये करना है जब भी तैयारी शुरू करोगे, क्योंकि सीटेट है ना बिल्कुल प्रीवियस पेपर पे डिपेंड करता है, 2011 से 2023 तक, ठीक है, जितने भी पेपर हुए, अभी 24 का भी हो चुका है तुम्हारा एक तो तुम्हारे जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से भी लेटेस्ट वाला उठा लो, पुराना नहीं। जो अभी फिलहाल पेपर हुआ था 24 में वो पेपर उठा लो, और उस पेपर को उठा के उसमें ये देखो 24 वाला उठा लो, 23 वाला थोड़ा जनरलाइज कर लो कि तुम्हारे पास जो है, जैसे मान लो 21, 22, 23, तुम ये 3 पेपर उठा लो, ठीक है। 24 वाला छोड़, तुम ये उठा लो, या 24 वाला भी चलो तुमने उठा लिया, तो यहां से 21 छोड़ दो, ये बहुत है, ठीक है। इन 2-3 पेपर को देखो, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है ना, तो ये देखो कि कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं। तो जो सबसे ज्यादा टॉपिक आते हैं ना, मैं तुम्हें बता भी देती हूँ। एक तो मेरे पास जो सबसे ज्यादा जहां जो आते हैं, जिन पे क्वेश्चन तुम्हें मोस्टली 99% मिलेंगे, वो एक तो तुम्हारा है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल है, ठीक है, मतलब मैं न्यूमेरिकल भी क्या लिखूं, नंबर सिस्टम, ठीक है। एक तुम्हारा है नंबर सिस्टम, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। दूसरा तुम्हारा है एलजेब्रा, इस एलजेब्रा वाले पार्ट पर भी क्वेश्चन जरूर आता है। तीसरा तुम्हारा है मेंसुरेशन, यहां से भी क्वेश्चन जरूर आता है, 2D एंड 3D से, मतलब कि क्षेत्रमिति और आयतन वाला, कि किसी का भी कोई भी क्वेश्चन देके किसी का क्षेत्रफल पूछ लिया, किसी का आयतन पूछ लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, गोले का पूछ लिया, शंकु का पूछ लिया, किसी का भी, ठीक है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद हम यहाँ से बात करें तो मेरे पास जो है सिस्टम, नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, उसके बाद ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो तुमसे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन दे देती है। ट्राइंगल वाला क्वेश्चन तो ना, ज्योमेट्री का क्वेश्चन तो पैरागोजी वाले पार्ट्स में भी होता है, तो ज्योमेट्री को थोड़ा सा जरूर ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यहाँ से तुमसे ना सिमिलर ट्राइंगल जो है, ठीक है, या तुमसे कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता से रिलेटेड, ठीक है, या फिर मेरे पास इस एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं इस ज्योमेट्री के अंदर जो है हमसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है सांख्यिकी, सांख्यिकी जिसको तुम बोलते हो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है क्या, कहां से, किससे रिलेटेड, मीन, माध्य, मीडियन, माध्यिका, और तुम्हारे पास जो है मोड, बहुलक, ठीक है, और फिर रेंज। इसमें से एक क्वेश्चन मोस्टली तुम्हारे पास यहां से भी मिल जाता है। और एक क्वेश्चन आता है प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत इजी लेवल की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता या संभावना, जो भी तुम नाम देना चाहो, ठीक है। तो ये वाले पार्ट हैं। अब जहां से तुम्हें ये कुछ गिने चुने से टॉपिक हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं, जहां से तुम्हें हर हाल में क्वेश्चन मिल जाएगा। अब
क्या करो? अब ये देखो कि थोड़ा बहुत पहले वो पार्ट पढ़ो जिस पर तुम्हें लगता है, क्योंकि ना हमें मान लो तुम्हें किसी को लगता है नहीं मेरे तो 20-25 नंबर आ जाए, 25 तक भी मैं पहुंच जाऊं बहुत है, तो क्या करो, एक तो तुम्हारे पास इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करो। मान लो तुमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़ा है तो नंबर सिस्टम पढ़ लिया या और एक दो टॉपिक पढ़ लिए, क्या करना है तुम्हें ना प्रीवियस ईयर पेपर पे जाना है। जिसको मार्क्स चाहिए, कम पढ़ना पड़े, मैथ्स कम पढ़ना पड़े, बट मार्क्स भी चाहिए, ठीक है, तो उसके को क्या करना है, उसको ये करना है कि उसको जाना है प्रीवियस ईयर पेपर पे। सिलेबस तुमने देख लिया, पेपर को भी तुमने सर्च करके देख लिया, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, तो तुम्हें जाना है प्रीवियस ईयर पेपर पे, और प्रीवियस ईयर पेपर में उठाना शुरू कर दो, क्वेश्चंस को करना शुरू कर दो। लेकिन ऐसे नहीं करना, बिना सोचे समझे नहीं करना, रट्टे नहीं मारने, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि तो पता है क्वेश्चन सेम आते हैं हर बार, या तो स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, और जितने क्वेश्चन सीटेट में रिपीट होते हैं ना, उतने क्वेश्चन किसी भी पेपर में रिपीट नहीं होते। प्रीवियस ईयर ही कर जाओ सारे, उसमें भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा लो, अगर कोई क्वेश्चन उससे अलग भी आएगा तो पैटर्न सेम, क्वेश्चन का मेथड सेम होगा, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होगी। इससे बहुत ज्यादा सीटेट में चेंज नहीं करते हैं, और उस मेथड को रटना नहीं है, समझो क्या बोल रहा है वो, उसमें क्या कहना चाह रहा है, क्यों, क्योंकि ये सेम चीज तुम्हारी फिर वहां पेडागोजी में भी वर्क करेगी कि अगर इस टॉपिक को तुम कैसे पढ़ाओगे, ठीक है, तो वो काम तभी करेगा जब तुमने टॉपिक को समझा होगा। जितना काम है उतना अंडरस्टैंडिंग से करोगे, तो बिल्कुल थोड़े से पढ़ने से भी तुम्हारा सीटेट जो है बहुत आराम से निकल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, बस इतना कर लो, मैथ्स में नंबर आ जाएंगे। अगर तुम्हें 30 में से 30 लेना चाहते हो बहुत कम मेहनत से, और 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना चाहते हो, तो पहले क्या करना है, अपना सिलेबस देखना है, पेडागोजी पे वर्क करना है, कोई भी मॉक ले लो, मॉक लगाना शुरू करो, मॉक में देखो तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दो, जहां से भी जो भी तुम क्लास ले रहे हो, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करो, उसको समझो, देन उसको प्रीवियस ईयर से उसके क्वेश्चंस लगाओ, कुछ 2-4 प्रीवियस ईयर से ऐसे क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। जब तुम्हें लगे मुझे इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, फिर एक प्रॉपर पूरा का पूरा मॉक सॉल्व करो, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करना कि एक मॉक सॉल्व कर रहे हो 4 बार उठ के जा रहे हो, नहीं, प्रॉपर जब तुम्हें लगे कि अब मेरे पास टाइम है, मुझे उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब जाके उसको सॉल्व करो, ठीक है, कि हाँ मैं अब 1 घंटा बैठ सकता हूँ, मैं आधा घंटा बैठ सकता हूँ मैं इस पेपर के सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास सीटेट में टाइम लिमिट होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है, अगर हम ऐसे स्मार्टली वर्क करेंगे, प्रॉपर मॉक लगाएंगे, मॉक लगाओ या तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, उसको सिर्फ सॉल्व करके नहीं रखना, उसकी जर्नलाइज करो, उसको देखो कि तुम्हारे मार्क्स कटे हैं तो कहाँ कटे हैं, कहाँ कमी है, इस टॉपिक में मार्क्स कट रहे हैं तो क्यों कट रहे हैं, क्या बात तुम्हें समझ नहीं आ रही जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है। तो उस पर वर्क करो, और फिर देखो तुम्हारे 30 में से 30 मार्क्स आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करना है, चीज को आंख बंद करके सॉल्व नहीं करना है, जो भी चीज करनी है समझनी है, क्यों नहीं आ रहे मार्क्स, क्यों कट रहे हैं मूक में हमारे मार्क्स, क्यों हम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ कमी है, इस टॉपिक पे मैं मुझे कहाँ वर्क करना है, ये सब करो। बहुत टाइम है, सीटेट का बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, अभी क्या है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तुम्हारा पेपर दिसंबर में है, पूरे 4 महीने हैं तुम लोगों के पास, जो कि इनफ है। फर्स्ट टाइम में ये सोच रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें सीटेट करना है, तो इस तरीके से वर्क करोगे तो मैं आज भी कह रही हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम पेपर क्लियर कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए सीटेट की जो है वो क्लासेस लेके आ रही हूँ डेली 5:30 पर, तो आप जो है वो हमारे सुपर कोचिंग जो सीटेट वाला चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लो, और डेली वहां पर आपको जो है बहुत सीटेट की अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस मिलती हैं, बहुत अच्छी जो है हमारा, और सीटेट का हमारा जो है बैच भी जो है वो लॉन्च हो चुका है, जो भी बच्चा परचेज करना चाहता है वो भी कर सकता है, किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा है ना,
आप यहाँ पर जो है मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और फिलहाल जो है 3 डेज की सेल भी चल रही है, अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा फीस पर, और इसके साथ साथ मेरा कूपन कोड लगाओगे, मेरा कूपन कोड जो है वो रेनू, मेरा नाम RENU, तो आपको फीस पर और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपको फिर भी किसी भी टाइप की क्वेरी या कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी ऐसे डाउट लगता है, सिलेबस से रिलेटेड डाउट है, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर डाउट है पेपर 2 में कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, तो ये स्क्रीन पर नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जितने मुझसे आपकी हेल्प हो पाएगी मैं जरूर करूंगी। थैंक यू।